जय श्री राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, जो आपके एसटेट, यूपी टेट और सी टेट जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हमारी जो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस चल रही थी हमारी। आज हमारी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की नेक्स्ट थ्योरी है हमारी स्टर्नबर्ग ट्राइचिक थ्योरी, जो उन्होंने 1985 में दी थी। स्टर्नबर्ग की थ्योरी को जो है हम त्रितंत्र सिद्धांत की थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है ना, वो एक्शन में होती है, कि जो हमारी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता होती है वो हमारे एक्शन, हमारे कार्यों में दिखाई देती है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी को जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहा जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हर थ्योरी के कुछ सब नेम होते हैं। इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोल सकते हैं, ट्राइचिक थ्योरी भी इसको हम जो है बोल सकते हैं। अब इन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कैसे है ये, तो स्टर्नबर्ग ने जो है इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कुछ स्टेप्स बताए थे कि किस तरह से एक इंफॉर्मेशन जो है एक प्रोसेस के थ्रू जो है जो आगे बढ़ती हुई पहुंच जाती है। तो पहले उन्होंने बोला था इनकोड। इनकोड का मतलब क्या होता है? पहला स्टेप है हमारा इनकोडिंग करना। इनकोड होती है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, कि जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, ठीक है, सिचुएशन है, स्थिति है, समस्या है, उसको सबसे पहले आपको समझ लेना है। दूसरे कहते हैं वो इन्फेरिंग। इन्फेरिंग का मतलब होता है मेकिंग अजम्पशंस और ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि अनुमान लगाना और उसी के बेस पर आप उसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंचना। पहले प्रॉब्लम को समझोगे, फिर उसका अनुमान लगाओगे, उसके अजम्पशंस बनाओगे और उसके निष्कर्ष तक पहुंचोगे। थर्ड स्टेप्स कहता है इसका रिलेटिंग न्यू नॉलेज टू द ओल्ड नॉलेज, यानी कि नई नॉलेज को, जो नया ज्ञान है आपका, उसको पुराने ज्ञान से रिलेट करना। यानी आप जो भी नई चीज सीख रहे हो उसको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ आपको रिलेट करना है। एप्लीकेशन कहती है हमारी कि अप्लाइंग नेसेसरी ओल्ड नॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपकी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी जो प्रीवियस नॉलेज, जो पुराना ज्ञान है, वो हेल्प कर सकता है, तो यू शुड अप्लाई इट। यानी ये जो स्टेप्स है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, कि एक सूचना को, की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, या एक सूचना को कह सकते हैं देने के लिए, तो आपको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है, उसके बाद है आपका रेस्पॉन्स, कि जब आपने अप्लाई कर ली अपनी पुरानी नॉलेज को, उसके बाद आपने अपना रेस्पॉन्स देना है, कि जो भी आपने उससे सीखा, अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसको सीखा, दैट इज आपका फिफ्थ पॉइंट, आपका रेस्पॉन्स। तो ये क्या, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप इनकोडिंग करेंगे, देन इन्फेरिंग करेंगे, देन मैपिंग, देन अप्लाई, एंड फाइनली आप रेस्पॉन्स यानी उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ढूंढ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टर्नबर्ग ने अपने जो ट्राइचिक थ्योरी बोला है, जिसको तीन एस्पेक्ट्स दिए हैं, यानी ट्राइचिक थ्योरी क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने बताए हैं कि इंटेलिजेंस के जो तीन लेवल दिए हैं यहाँ पे, थ्री कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, थ्री एस्पेक्ट्स भी उनको हम बोल सकते हैं। तो पहला जो हमारा लेवल है, या पहला जो हमारा एस्पेक्ट है, वो है हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। और जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है, ये हमारी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है, सबसे उच्च स्तर की जो है ये इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस ऑल इंडिविजुअल बिहेवियर की। इसमें क्या होती है, इसमें हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, कि बिना कॉग्निटिव प्रोसेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप सोचोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो एक तो ये याद रखना है, कंपोनेंशियल जो इंटेलिजेंस जो हमारी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट हमारा जो लेवल है इसका, वो कहता है कि सबसे तो हाई लेवल की इंटेलिजेंस है, और कॉग्निटिव प्रोसेस भी इसी के अंदर ही होती है। अब इन्होंने कंपोनेंशियल जो इंटेलिजेंस है उसके तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। तीन कंपोनेंट्स हमारे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के, वो क्या है? पहला है हमारा मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट क्या होता है? प्लानिंग व्हाट टू डू, प्लान करना है आपको, करना क्या है। कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएटिंग लर्न कॉग्निटिव प्रोसेस, कि आपको प्लान करना है, क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है, और कैसे इवेल्युएट करना है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस का, संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उसका किस तरह से आपको जो मूल्यांकन करना है।
विच इन्वॉल्व एक्चुअली डूइंग थिंग्स। इसमें उन्होंने वो शामिल किया है कि आप वास्तव में क्या कर सकते हो। एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रेटजी असेंबल बाय मेटा कंपोनेंट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितने बड़े बड़े निर्णय आपने लिए हैं उन सभी को आप एक प्रोसेस के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत ही जो है आपको उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मेटा कंपोनेंट में क्या करते हैं हम, प्लानिंग करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मॉनिटर एंड हाउ टू इवेल्युएट द कॉग्निटिव प्रोसेस। सेकंड है हमारा कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस का परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है, हेल्प इन एग्जीक्यूशन। अब ये क्या करता है, ये मेटा कंपोनेंट की जो है हेल्प करेगा कि किस तरह से आपको जो है एग्जीक्यूट करना है अपने प्लान्स को। ठीक है, कि पहले आपने प्लान बनाना, परफॉर्मेंस क्या करेगा, आपको एग्जीक्यूट बनाएंगे कि किस तरह की आपने जो है इसमें क्या करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है कि आपने जो जो प्लान्स बनाए हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी होंगी, और स्ट्रेटजी असेंबल की जाएंगी किसके थ्रू, मेटा के थ्रू असेंबल की जाएंगी। थर्ड है हमारा नॉलेज एक्वाजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्वाजिशन कंपोनेंट कहता है आपका कि एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको नई नॉलेज सीखनी है, इनकोड करनी है, कंबाइन एंड कंपेयर द इन्फॉर्मेशन। आप उससे क्या करोगे, इनकोडिंग करोगे। इनकोडिंग यानी कि आप उसे पहले स्वयं लर्न करोगे। कंबाइन, पुरानी नॉलेज और न्यू नॉलेज को कंबाइन करो एंड कंपेयर द इन्फॉर्मेशन। अब साथ साथ में जो है आपने पहले दो कंपोनेंट से जो भी सीखा है, यानी कि आपने मेटा और परफॉर्मेंस कंपोनेंट से जो भी कुछ सीखा है, ठीक है, उनको यहाँ पे नॉलेज एक्वाजिशन कंपोनेंट में जो है अप्लाई करोगे। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के तीन कंपोनेंट हैं, मेटा, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इनके कंपोनेंट्स भी पूछे जाते हैं। या तो आपको तीन कंपोनेंट्स दे देंगे कंपोनेंशियल के, फोर्थ अदर ऑप्शन दे देंगे, या केवल आपको तीन मेन जो हमारे तीन एस्पेक्ट है, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल, इनके ही नाम दे देंगे। तो वो आपको जो है बी प्रिपेयर कुछ भी वर्ड दे सकते हैं, बस हमें ये है, हमें हमारी थ्योरी जो है वो 100% देना है अपनी थ्योरी को हमें समझने के लिए। आई होप आपको जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो एस्पेक्ट है स्टर्नबर्ग की थ्योरी का, वो है आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारी इनसाइट डेवलप होती है, इनसाइट यानी कि इनर साइट। ठीक है, यूज पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिव आइडियाज कम्स। जब हम अपने पुराने अनुभव को यूज करते हैं तो हमें क्या होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, अपने जो आपके पास पुराने अनुभव हैं नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको भी यूज करना है, यानी क्या, क्रिएटिविटी, आइडियाज कम्स। और आइडियाज कब आते हैं, जब आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो, आपके पास प्रीवियस नॉलेज अच्छी हो, तभी आप क्या कर सकते हो, उनको यूज करके प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोनेंट जो आप एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस है, इसके भी इन्होंने दो कंपोनेंट एक दे दिया है, ऑटोमेशन, अचानक सडन, एक नोवेलिटी। ठीक है, ये दो कंपोनेंट दिए हैं, दो कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए नेट वगैरह के एग्जाम में, जो आपके हायर लेवल के एग्जाम होते हैं। देखो सीडीपी में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें साइकोलॉजी आपका एक एज ए पार्ट है, चाहे वो यूपीजीडीसी हो, यूपीएससी हो या एनटी नेट एजुकेशन हो, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे डेप्थ में चीजें पूछी जाती हैं। तो हमारा मेन पर्पज यही है, एग्जाम कोई भी हो लेकिन आपकी तैयारी पूरी प्रॉपर डेप्थ से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल के दो कंपोनेंट है, नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन। अब हमारी थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट है वो है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, कई बार एग्जाम्पल्स में वो क्रिएटिव दे देगा, प्रैक्टिकल दे देगा और कॉग्निटिव दे देगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, भाई हमने तो ये कंपोनेंट्स पढ़े ही नहीं है, हमने तो एक्सपीरियंशियल पढ़ा है, कंटेक्चुअल पढ़ा है और हमने कंपोनेंशियल पढ़ा है। लेकिन ये क्या है, एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा कि जहाँ क्रिएटिविटी होगी। तो आपको इसी वजह से मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी उनके सब नेम, सब टॉपिक जो भी है, वो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई डाउट उनके अंदर ना हो। तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं और कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो अडेप्टिव होती है, हमारे व्यवहार में होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंट, हर तरह के एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं, हर तरह की चीजों को पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। इससे कुछ कंपोनेंट इंक्लूड किए हैं, जैसे कि अडेप्टेशन, ऑब्वियसली सी बात है,
आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप हर तरह के एनवायरमेंट डाल दो तो अडेप्ट करोगे, सिलेक्शन करोगे और शेपिंग करोगे। ये किसके कंपोनेंट है? ये आपके कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के जो है कंपोनेंट्स है। तो मेन आपको कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए और इनके नाम तो पता ही होने चाहिए। देखिए, मेरा मेन पर्पस साइकोलॉजी कराने का ये नहीं है कि सिर्फ ओनली सीडीपी ही आपके हिसाब से ही करा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो काफी डेप्थ में है, शायद आप लोगों ने ना भी पढ़ी हो इतनी डेप्थ में, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं डेप्थ में कराती हूँ। कि इनमें अगर आप ये कर लेते हो ना डीपली, तो आपका अगर एस्टेट का जो एग्जाम है 30 में से आपके 27, 28, इवन 29 मार्क्स तक भी इजीली आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरा मेन पर्पस यही है कि एजू साइकोलॉजी आप डेप्थ में ही करो, क्योंकि आगे चल करके भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं जिनमें सीडीपी आपकी आती आती है। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपके डाउट्स है तो यू कैन कमेंट इट। ओके, थैंक यू।